हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली खोली। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन सीखने को मिलेगी। आपको कुछ नए वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी यूज़फुल सेंटेंसेस होंगे जो आपको सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और एक पेन नोटबुक लेकर बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो लिखते जाइए। और चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आपकी वीडियो है आने वाली कभी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का ये शानदार सा वीडियो। हमारे पास पहला सेंटेंस है, तुमने इतनी जल्दी बदल लिया। देखिए, यू चेंज्ड सो सून, पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, चेंज मतलब होता है बदलना। ठीक है, कपड़े बदलना भी होता है चेंज का मतलब। ठीक है, चेंज से बदलना। पास्ट का है, चेंज्ड हो गया। तो यू चेंज्ड सो सून मतलब इतनी जल्दी। ठीक है, तो तुमने इतनी जल्दी बदल लिया, तो यहाँ पे कपड़े की बात हो रही है, तो आप बोल सकते हैं यू चेंज सो सून। जब आपको ये बोलना हो कि तुमने इतनी जल्दी कपड़े बदल लिए, तो आप बोलिए यू चेंज सो सून। ओके, चेंज का मतलब कपड़े बदलना भी होता है। ओके, तो यू चेंज सो सून। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में, यदि मैं नहीं पढ़ूंगी तो फेल हो जाऊंगी। इफ़ आई डोंट स्टडी, यदि आई डोंट स्टडी, मैं नहीं पढ़ूंगी या मैं नहीं पढ़ती हूँ, तो आई विल फेल, मैं फेल हो जाऊंगी या मैं असफल हो जाऊंगी। ओके, इफ़ यू डोंट स्टडी यू विल फेल। यदि तुम नहीं पढ़ते हो तुम फेल हो जाओगे। ओके, अच्छा सेंटेंस है। ठीक है, तो इफ़ आई डोंट स्टडी, यदि मैं नहीं पढ़ूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी। ओके, हे तुम्हारा डांस बहुत बढ़िया था। हे योर डांस वॉज ग्रेट, योर डांस वॉज ग्रेट। ठीक है, ग्रेट मतलब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया था। ओके, तुम्हारा नाच या तुम्हारा डांस बहुत बढ़िया था, योर डांस वॉज ग्रेट। ओके, नाउ भूमि सौदे का क्या हुआ। वोट अबाउट द लैंड डील, वोट अबाउट द लैंड डील। देखिए, लैंड मतलब जमीन, भूमि, डील मतलब सौदा या समझौता। ओके, वोट अबाउट द लैंड डील, भूमि सौदे का बारे में क्या, मतलब भूमि सौदे का क्या। ठीक है, तो वोट अबाउट का मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में। देखिए, जब दो आदमी जब बात कर रहे हैं, दो आदमी, ठीक है, दो पर्सन, पहले ने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया, मैं ये हूँ, मैं वहाँ से हूँ। ठीक है, अब सामने वाला खुद का इंट्रोडक्शन दे दिया, बट सामने वाला का भी जानना चाहेगा कि आपका क्या। तो तब आप बोलिए व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या, मतलब अब तुम्हारे बारे में बताओ। ठीक है, तो किसी के बारे में जानने के लिए आप व्हाट अबाउट आगे समथिंग। ठीक है, व्हाट अबाउट यू, तुम बताओ अब। ठीक है, व्हाट अबाउट द लैंड डील, कुछ भूमि सौदे के बारे में बताओ, भूमि सौदे का क्या हुआ। ओके ओके, देखिए, जमीन हमने खरीद ली और किसान को पट्टे पर दे दी। देखिए, जमीन हमने खरीद ली, सब्जेक्ट आएगा इसमें हमने। ठीक है, आ गया वी। उसके बाद खरीदने को बोलते हैं बाय, बाय सेकंड फॉर्म बोट। ठीक है, अभी पास्ट का, इसलिए वी बोट, हमने खरीद ली। द लैंड, जमीन या भूमि। ओके, एंड गेव, दे दी, गिव की सेकंड फॉर्म गेव। ओके, तो हमने दे दी इट, जमीन के लिए, ऑन लीज, लीज मतलब होता है पट्टा या पट्टे पर देना। ठीक है, पट्टे पर देना की जमीन को आप जानते हैं। टू द फार्मर, किसान को। ओके, वी बोट द लैंड एंड गेव इट ऑन लीज टू द फार्मर। अचल संपत्ति के सौदागर अब उन्हें परेशान नहीं करेंगे। द रियल एस्टेट डीलर्स, देखिए, रियल मतलब हो गया अचल, एस्टेट मतलब होता है संपत्ति, डीलर्स मतलब जो अपने डीलर होते हैं, सौदागर। ओके, डीलर्स को आप डीलर ही बोल सकते हैं, डीलर हो। ओके, वॉन्ट, विल नॉट, ट्रबल मतलब परेशान करना, दैम यानी उनको, एनी मोर मतलब हो गया अब, मतलब अब परेशान नहीं करेंगे, आगे से परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो द रियल एस्टेट डीलर्स, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, द रियल एस्टेट डीलर्स। ठीक है, अचल संपत्ति ना बोलना चाहे तो द रियल एस्टेट डीलर्स वॉन्ट ट्रबल दैम एनी मोर। तुमने अच्छा काम किया, यू डिड ए गुड जॉब। ठीक है, कई बार बोलते हैं ना अपन कि तुमने अच्छा काम किया, तो आप बोलिए यू डिड, डू मतलब करना, और पास्ट फॉर्म हो जाएगी डिड, तो यू डिड, तुमने किया, ए गुड जॉब, अच्छा काम। ओके, यू डिड ए गुड जॉब, तुमने अच्छा काम किया। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, आई डिडेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। देखिए, एक्सपेक्ट मतलब हो गया उम्मीद, आशा करना, अपेक्षा करना, किसी से कुछ, किसी चीज़ की अपेक्षा करते हैं ना। ठीक है, तो वही वाला है। तो आई डिडेंट एक्सपेक्ट, मैंने उम्मीद नहीं की थी, पास्ट का है, नेगेटिव है तो डिड नॉट। ओके,
आई डेंट एक्सपेक्ट, मैंने उम्मीद नहीं की थी या मैंने अपेक्षा नहीं की थी, दिस फ्रॉम यू, इसकी तुमसे, फ्रॉम यू मतलब तुमसे, ओके। तो आई डेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, मैंने तुमसे यह उम्मीद नहीं की थी, ओके। कोई भी काम आप ऐसा कर देते हो तब आप बोलते हैं यार मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, तो आप बोलिए आई डेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, गॉट इट। अब देख लड़का क्या बोलता है, तुम मुझे बता सकती हो यदि तुम्हें अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई में कोई मदद चाहिए तो, ठीक है। तुम मुझे बता सकती हो मॉडल का सेंटेंस है, ओके। यू कैन टेल मी, यू कैन टेल मी, तुम मुझे बता सकती हो। इफ, यदि, यू नीड एनी हेल्प, यदि तुम्हें कोई ज़रूरत हो, यू नीड, तुम्हें ज़रूरत हो, एनी हेल्प, कोई भी मदद की, सहायता की, विद स्टडीज़ फॉर योर एग्ज़ाम, अपनी परीक्षा की पढ़ाई में कोई ज़रूरत हो, मदद चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, ओके। यू कैन टेल मी इफ़ यू नीड, ये तुम्हें ज़रूरत हो एनी हेल्प विद स्टडीज़ फॉर योर एग्ज़ाम, ओके। अब लड़की बोलती है ऊपर आ जाओ, कम अप स्टेयर्स। देखिए अप स्टेयर मतलब होता है ऊपर, ठीक है। कम अप स्टेयर्स, ऊपर आ जाओ, गॉट इट। तो तुमने यहाँ से मेरी फोटोज ली थी, सो यू क्लिक्ड माई फोटोज फ्रॉम हेयर, यू क्लिक्ड मतलब तुमने मेरी फोटो क्लिक की थी या फोटो ली थी, माई फोटोज फ्रॉम हेयर मतलब यहाँ से, ओके। तो तुमने यहाँ से मेरी फोटो ली थी, सो यू क्लिक्ड माई फोटोज फ्रॉम हेयर, ओके। मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय है, वट इज़ योर ओपिनियन अबाउट मी। देखिए व्हाट इज़ योर ओपिनियन, तुम्हारी राय क्या है, अगर तुम्हारा विचार क्या है, तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारी मान्यता, ठीक है, तुम्हारा मत क्या है, अबाउट मी, मेरे बारे में, ओके। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट मी, तुम्हारी मेरे बारे में राय क्या है, क्या विचार तुम्हारा मेरे बारे में, ठीक है। अब क्या बोलता है लड़का, अच्छा यदि मैं तुम्हें बताऊंगा तुम मुझे फिर से चिढ़ाओगी, वेल इफ़ आई टेल यू, इफ़ आई टेल यू, यदि मैं तुम्हें बताता हूँ, देन, तो यू विल टीज मी अगेन। देखिए टीज मतलब होता है चिढ़ाना, ओके। तो यू विल टीज मी, तुम चिढ़ाओगी मुझे, अगेन मतलब फिर से, ओके। जैसे कि वो मुझे चिढ़ाता है, ही टीजेज मी, ओके। इसी तरह इसने बोला यदि मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मुझे फिर से चिढ़ाओगी, वेल इफ़ आई टेल यू देन यू विल टीज मी अगेन, ओके। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, कैन यू कुक। देखिए कुक मतलब होता है पकाना, भोजन आदि पकाना, तो आप इसका हिंदी अर्थ ये भी निकाल सकते हैं खाना बनाना, एक तरीके से अर्थ इसका ये भी निकलता है, ओके। तो आप बोल सकते हैं कैन यू कुक, कैन यू कुक, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, ठीक है। जरूर, ऑफ कोर्स, जरूर, बेशक, बिल्कुल, ओके, ऑफ कोर्स। हम बुज्जी, बुज्जी के लिए सब कुछ करते हैं। देखिए वी डू, हम करते हैं, ओके। सब्जेक्ट लगाए उसके बाद में वर्ब लगाइए, ठीक है। तो वी डू, हम करते हैं, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, फॉर बुज्जी, बुज्जी एक लड़की का नाम बताएं यहाँ पे, ठीक है। तो आप तो समझिए, तो वी डू एवरीथिंग फॉर बुज्जी, हम बुज्जी के लिए सब कुछ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं, तो वी डू एवरीथिंग फॉर यू, ओके। बस नाम की जगह आप कुछ भी लगा दो, ओके। अब देखिए उसे नहलाना, बाथिंग हिम, ठीक है। उसे नहलाना, बाथिंग हिम, फीडिंग, फीड मतलब खिलाना होता है, तो आईएनजी लगाकर इसको खिलाना हो गया, ठीक है। डायपर चेंजिंग, डायपर बदलना, एवरीथिंग, हर चीज़, ओके। तो बाथिंग हिम, उसे नहलाना, फीडिंग खिलाना, डायपर चेंजिंग, डायपर चेंज बदलना, एवरीथिंग, ओके। कोई भी काम अपन को बताना होता है तो आईएनजी लेकर बताते हैं, ठीक है, वर्ब में, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जैसे आई लाइक डांसिंग, आई लाइक सिंगिंग, ठीक है, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो आईएनजी लेकर आपने बताया है ऐसे काम, ठीक है। भाभी को इन बातों की चिंता करनी नहीं पड़ेगी, नहीं आएगा बीच में इसमें, करनी नहीं पड़ेगी। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ वॉन्ट हैव टू, वॉन्ट मतलब विल नॉट हो गया, ओके। सिस्टर इन लॉ विल नॉट हैव टू वरी अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है।
अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी, ओके। पढ़ेगी तो गागेगी, इसके लिए पहले लाइन पर विल, ओके। नेगेटिव है तो विल नॉट, ठीक है। और पढ़ता है पढ़ती पढ़ती, इसके लिए क्या लगाते हैं, हैव टू का यूज करते हैं, ओके। तो विल नॉट हैव टू वरी, चिंता नहीं करनी पड़ेगी, अबाउट दीज थिंग्स, इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। दीज थिंग्स कौन सी है, जो भी मैंने बताई, खाना पीना खिलाना नाना, तो उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो सिस्टर इन लॉ वॉन्ट हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग, ओके। अब क्या बोलती है, क्या बुज्जी का जन्म आपके माता पिता के यहाँ देर से हुआ था, वॉज बुज्जी बोर्न, क्या बुज्जी का जन्म हुआ, टू लेट मतलब देर से या बहुत देर से, टू योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता के यहाँ बोल सकते हो आप, ठीक है। तो वॉज बुज्जी बोर्न, वॉज बुज्जी बोर्न टू लेट टू योर पेरेंट्स, ओके। अब क्या आंसर देता है, असल में माँ ने उसे गोद लिया था, एक्चुअली मॉम एडोप्टेड हिम। देखिए एडोप्ट मतलब होता है अपनाना, गोद लेना किसी को, ठीक है। तो पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म लग गई, तो एक्चुअली मॉम एडोप्टेड हिम, माँ ने उसे गोद लिया था, ओके। वो एक अनाथालय में गई जहाँ, ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। शी वेंट टू एन ऑर्फेनेज, देखिए ऑर्फेनेज मतलब होता है अनाथालय, ठीक है, जिनका कोई नहीं होता है, जहाँ उनको ऑर्फेनेज में डाल दिया जाता है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। सो शी वेंट टू एन ऑर्फेनेज, वह एक अनाथालय में गई। शी वेंट वो गई, टू एन ऑर्फेनेज एक अनाथालय में गई, जहां उन्होंने उसे देखा, वेयर जहां, सी सो हिम, सी इसकी माँ के लिए, सो मतलब देखा, हिम या बुज्जी के लिए, ठीक है। तो सी सो हिम, उन्होंने उसे देखा, एंड ब्रॉट हिम होम, उसे घर ले आई। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, सेकंड फॉर्म ब्रॉट, ठीक है। हिम मतलब उसे, होम मतलब घर, तो ब्रिंग हिम होम, ब्रिंग हिम होम, उसे घर ले आई, ओके। तो सी वेंट टू एन ऑर्फेनेज, वनाथालय में गई, वेयर सी सॉ हिम एंड ब्रॉट हिम होम। मुझे तुम्हारे बारे में संदेह था लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट है। आई हैड डाउट्स अबाउट यू, देखिए कोई भी चीज़ पास पास रखने के लिए आप हैव का यूज करते हैं, ओके। तो आई हैड डाउट्स, अगर आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो हैव का यूज करते हैं, अगर पास्ट में बोल रहे हैं तो हैव का हैड हो जाता है, ओके। तो आई हैड डाउट्स, मुझे संदेह था, अबाउट यू तुम्हारे बारे में, ओके, ये तुमको लेकर संदेह था मुझे, बट लेकिन एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, अब कुछ सब क्लियर है या स्पष्ट है, ओके। तो एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, अब तो सब कुछ स्पष्ट है। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचती हो, अबाउट मी मेरे बारे में, ओके। क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, ये तुमको क्या लगता है मेरे बारे में, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, ओके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में क्या सोचती हो, ओके। क्यों मैं तुमसे पूछ नहीं सकता, वाई कांट आई आस्क यू, देखिए कांट आई आस्क यू, मैं तुमसे पूछ नहीं सकता, तो कांट, कैन नॉट, आई आस्क यू, क्या मैं तुमसे पूछ नहीं सकता, इस तरह बोल सकते हैं आप इसको, ओके। वाई कांट आई आस्क यू, क्या मैं तुमसे पूछ नहीं सकता, या मैं तुमसे पूछ नहीं सकता, क्वेश्चन है, ओके। मैं परीक्षा में असफल हो जाऊंगी, आई विल फेल इन एग्जाम्स, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, फ्यूचर फ्यूचर टेंस है, ओके। सब्जेक्ट देखिए आए, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाइए विल, उसके बाद में मेन वर्ब आई विल फेल इन एग्जाम्स, मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगी। क्या मैं जाकर पढ़ाई करूं, शैल आई गो एंड स्टडी, देखिए शैल आई गो, क्या मैं जाऊं, एंड स्टडी पढ़ाई करूं, देखिए शैल आई गो क्या मैं जाऊं, शैल आई प्ले क्या मैं खेलूं, शैल आई स्टडी क्या मैं पढ़ाई करूं, ओके, समझिए।
शैल आई लीव, क्या मैं निकलूँ। ओके, तो इस तरह इसने बोला क्या मैं जाकर पढ़ाई करूँ, तो शैल आई गो एंड स्टडी, पहले जाऊंगी तभी तो पढ़ाई करूंगी। ओके, शैल आई गो एंड स्टडी, तो आप इसको इस तरह बोल सकते हैं जाकर पढ़ाई करूँ। ओके, मैं निकलती हूँ अब, मुझे पापा को दवाई देनी है। आई विल लीव नाउ, आई विल लीव नाउ। देखिए इस तरह के सेंटेंस निकलती हूँ, कोई भी काम आप जस्ट करने वाले होते हैं तो आप विल का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, हर वीडियो में आपको इस तरह का सेंटेंस देखने को मिल जाता है। ओके, आई विल लीव नाउ, मैं निकलती हूँ। एग्जाम्पल जैसे कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ तो आप बोलते हैं ना आई विल कॉल यू लेटर। ओके, इसी तरह आई विल लीव नाउ, मैं अब निकलती हूँ। मुझे पापा को दवाई देनी है। देखिए कोई भी काम करना है या पड़ता है, इस तरह की स्ट्रक्चर के लिए आप हैव टू का यूज करते हैं, हैव टू और हैज टू का। ओके, प्लूरल है तो हैव टू और सिंगुलर है तो हैज टू, और आई के साथ हमेशा हैव टू का। तो आई हैव टू गिव, मुझे देनी है या देना है, मेडिसिन टू फादर, पापा को दवाइयाँ। जैसे कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे उससे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू हर। ओके, आई हैव टू लीव, मुझे निकलना है। ओके, तो इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं आई हैव टू के साथ। ओके, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का लगाना है, सिंगुलर है तो हैश का लगाना है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एवरीडे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता होगा। ठीक है, इतनी इजी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। ओके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।